वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉप 100 वन लाइनर PYQs। ये एक रैंक बूस्टर सेशन है। जी हाँ, और ये जो सेशन है ये बिल्कुल स्लाइड वाइज और क्वेश्चन वाइज ही चलेगा। हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए, पहले खुद से आंसर सोचने की कोशिश कीजिए और फिर हमारा एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए तेलंगाना ने किसके साथ समझौता किया है? नेट जीरो सिटी। इसका सही उत्तर है तेलंगाना और UAE। बिल्कुल, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। ये समझौता मतलब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेट जीरो के लक्ष्यों को पाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। आप्रवासन और गतिशीलता, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ समझौता किया है? यूरोपीय देश। ओके इसका सही उत्तर है भारत और जर्मनी। जी, और इसका सीधा सा उद्देश्य है कि छात्रों और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आवाजाही को आसान बनाया जा सके। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? लॉजिस्टिक्स। इसका सही उत्तर है भारत और जर्मनी। हाँ, ये समझौता दोनों देशों के बीच एक तरह से लॉजिस्टिक नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। दवा गुणवत्ता मानकों ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है? ड्रग क्वालिटी इसका सही उत्तर है भारत और लाइबेरिया। बिल्कुल। और ये देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है अमेज़न। जी हाँ, और ये जो साझेदारी है ये स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स प्रदान करने पर ही फोकस्ड है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। रेलॉस लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? रेलॉस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है भारत और रूस। बिल्कुल, ये समझौता मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सहायता को सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MSDE ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? MSDE ने। इसका सही उत्तर है ऑटोडेस्क। हाँ, और इसका मूल उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल डिजाइन और दूसरे स्किल्स में ट्रेन करना। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? आर्म फोर्सेस के बीच। इसका सही उत्तर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। सही। ये रक्षा सहयोग और जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होते हैं उनको बढ़ावा देगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। धान से हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस संस्थान ने समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी धान से। इसका सही उत्तर है IISc बेंगलुरु और पंजाब सरकार। जी बिल्कुल, ये कृषि अपशिष्ट जैसे पराली, उसके प्रबंधन और साफ ऊर्जा के लिए मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जरूर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। संयुक्त ऋण व्यवस्था जॉइंट लोन मैकेनिज्म पर सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? जॉइंट लोन मैकेनिज्म। इसका सही उत्तर है भारत और जापान। हाँ, ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करेगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। रक्षा सहयोग डिफेंस कॉर्पोरेशन पर भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक अफ्रीकन देश। इसका सही उत्तर है भारत और मोरक्को। जी, ये समझौता स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री संबंधों को और गहरा करने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर सेफ्टी। इसका सही उत्तर है भारत और इजराइल। सही है, ये एक तरह से बायलैटरल ट्रेड और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया ने किसके साथ भागीदारी की है? मिनरल एक्सप्लोरेशन। इसका सही उत्तर है
HCL। जी, ये घरेलू खनिज संसाधनों की खोज में तेजी लाने के लिए किया गया है। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टरकार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ओके। इसका सही उत्तर है इन्फोसिस। हाँ, और ये डिजिटल भुगतान को और ज्यादा सुरक्षित और तेज बनाने के लिए है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस खाड़ी देश के साथ समझौता किया है? समुद्री सुरक्षा। इसका सही उत्तर है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। बिल्कुल, ये हिंद महासागर क्षेत्र में मेरीन सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसने समझौता किया है? असम राइफल्स और IIT मणिपुर। जी, ये खासकर सीमा निगरानी और सुरक्षा के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। मत्स्य पालन और जलीय कृषि एक्वाकल्चर में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया? फिशरीज और एक्वाकल्चर। इसका सही उत्तर है भारत और मालदीव। सही। ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, एक तरह से। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? 3 अलग-अलग सेक्टर। इसका सही उत्तर है भारत और नामीबिया। हाँ, इसमें UPI और हेल्थ सर्विसेज का विस्तार भी शामिल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? सबमरीन रेस्क्यू, ये बहुत स्पेसिफिक है। इसका सही उत्तर है भारत और दक्षिण अफ्रीका। जी, ये मतलब किसी भी संकट के समय सबमरीन बचाव कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करेगा। इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण के लिए किस देश के साथ बात हुई है? इंडिया का अपना पोलर रिसर्च वेसल। इसका सही उत्तर है भारत और नॉर्वे। बिल्कुल, ये आर्कटिक और एंटार्क्टिका दोनों जगह पर भारत के रिसर्च को बढ़ावा देगा। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया? 2070 तक का टारगेट। इसका सही उत्तर है भारत और डेनमार्क। जी हाँ, और ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन विकसित करने के लिए समझौता किसके बीच हुआ? पावर ट्रांसमिशन। इसका सही उत्तर है भारत और नेपाल। हाँ, इससे नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करना मतलब आसान हो जाएगा। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ समझौता किया? साइंटिफिक रिसर्च। इसका सही उत्तर है भारत और इटली। बिल्कुल, ये रिसर्च और इनोवेशन में बायलैटरल संबंधों को और मजबूत करेगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? जुडिशियल कॉपरेशन। इसका सही उत्तर है भारत और नेपाल। जी, ये लीगल सिस्टम्स और जुडिशरी के बीच ज्ञान साझा करने के लिए है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ समझौता किया? साउथ अमेरिकन देश। इसका सही उत्तर है भारत और चिली। सही। ये देखिए, कृषि और संस्कृति के साथ साथ डिजास्टर रिलीफ पर भी फोकस्ड है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया? वाटर एंड सैनिटेशन। इसका सही उत्तर है भारत और नेपाल। जी, ये पब्लिक हेल्थ और साफ पेयजल परियोजनाओं पर केंद्रित है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? डिफेंस और ट्रेड। इसका सही उत्तर है भारत और न्यूजीलैंड। बिल्कुल, ये पैसिफिक क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को बढ़ाता है। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? लिथियम बहुत जरूरी है। इसका सही उत्तर है भारत और अर्जेंटीना। हाँ, और लिथियम जैसा कि हम जानते हैं बैटरी निर्माण और ईवी सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार नॉन बासमती राइस पर भारत ने किस देश के साथ विशेष समझौता किया? नॉन बासमती राइस। इसका सही उत्तर है भारत और इंडोनेशिया। जी, ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात नियमों को सरल बनाने के लिए है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। डीप टेक, डिजिटल कौशल और उन्नत अनुसंधान हेतु किसने समझौता किया? डीप टेक। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास। सही। हाँ। ये राज्य में टेक्निकल इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया? कोस्टल प्रोटेक्शन। इसका सही उत्तर है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB। जी, ये क्लाइमेट ये हमने ली है रेजिलिएंट दक्षिण तटीय अफ्रीका सुरक्षा से। के लिए एक साउथ लोन अफ्रीका। समझौता है। हाँ, अच्छा, छोटा सा हाँ। एक्सप्लेनेशन अब अगला समझिए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अनुच्छेद संख्या 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण जॉइंट अफ्रीका से ही कमीशन की प्रेरित है। स्थापना के बिल्कुल। लिए अब अगला भारत ने प्रश्न किसके देखते साथ हैं। समझौता प्रश्न किया? संख्या जॉइंट कमीशन 31। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति का भारत निर्वाचन और मंडल कुवैत। यानी बिल्कुल। इलेक्टोरल ये कॉलेज मैनपावर किससे ट्रेड मिलकर और ऊर्जा बनता में है। सहयोग की निगरानी करेगा? ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए समझौता किस देश के साथ हुआ? इसका सही उत्तर है भारत और यूके। जी हाँ, और ये भविष्य के युद्धपोतों के लिए एक आधुनिक तकनीक है। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ नवंबर 2024 में समझौता किया? एक और अफ्रीकन देश। इसका सही उत्तर है भारत और अल्जीरिया। हाँ, ये उत्तर अफ्रीका में भारत की स्ट्रेटेजिक उपस्थिति को बढ़ाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। हाल ही में नवंबर 2024 भारत ने अल्जीरिया के साथ किस अन्य प्रमुख क्षेत्र में समझौता किया? अल्जीरिया के साथ एक और। इसका सही उत्तर है रक्षा सहयोग, डिफेंस कॉर्पोरेशन। जी, दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग और उपकरणों पर सहयोग पर जोर दिया है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच जनवरी 2026 तक किस राज्य में नेट जीरो शहर बनाने का लक्ष्य है? ये पहले सवाल से जुड़ा है। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। बिल्कुल, और ये भारत का अपनी तरह का मतलब पहला प्रोजेक्ट होगा। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित RELOS समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? RELOS दोबारा से? इसका सही उत्तर है सैन्य लॉजिस्टिक्स। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। जी, ये रशियन जहाजों और विमानों को भारतीय ठिकानों पर जैसे ईंधन भरने की अनुमति देता है। अच्छा, हाँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? ग्रीन हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है पंजाब। सही। और ये प्रोजेक्ट पराली जलाने की समस्या का भी समाधान कर सकती है। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। खनिजों के अन्वेषण, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए HCL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? मिनरल एक्सप्लोरेशन। इसका सही उत्तर है ऑयल इंडिया। जी, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खनिज आत्मनिर्भरता के लिए है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। लिथियम ट्रायंगल के किस देश के साथ भारत ने लिथियम खनन का समझौता किया है? लिथियम ट्रायंगल। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। बिल्कुल, अर्जेंटीना, चिली और बोलेविया ये तीनों ही लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा हैं। ओके, अब अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। छात्रों के लिए साझा शिक्षण हेतु गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ समझौता किया? गति शक्ति यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है अमेज़न। हाँ, ये लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्किल्स प्रदान करेगा। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। ड्रोन तकनीक के विकास के लिए असम राइफल्स ने किस IIT के साथ समझौता किया है? ड्रोन टेक। इसका सही उत्तर है IIT मणिपुर। जी, ये खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाएगा। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। डिजिटल भुगतान और व्यापार के लिए भारत ने किस अफ्रीकी देश जुलाई 2025 के साथ समझौता किया? डिजिटल पेमेंट्स अफ्रीका में? इसका सही उत्तर है नामीबिया। बिल्कुल। ये भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को ग्लोबल बनाता है। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। डीप टेक इनोवेशन के लिए आईआईटी मद्रास ने किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया? डीप टेक इनोवेशन। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी, और विशाखापट्टनम को एक टेक हब के रूप में विकसित करने की भी योजना है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। सीमा पार बिजली पारेषण क्रॉस बॉर्डर पावर के लिए भारत का समझौता किस पड़ोसी देश के साथ हुआ है? क्रॉस बॉर्डर पावर? इसका सही उत्तर है नेपाल। हाँ। ये साउथ एशिया में एनर्जी ग्रिड के एकीकरण की तरफ एक कदम है। ओके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। संयुक्त ऋण व्यवस्था जॉइंट लोन मैकेनिज्म के तहत भारत किस देश के साथ बुनियादी ढांचा विकसित करेगा? जॉइंट लोन मैकेनिज्म। इसका सही उत्तर है जापान। बिल्कुल। जापान भारत के कई मेट्रो और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में पहले से ही भागीदार है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। पनडुब्बी बचाओ सबमरीन रेस्क्यू मिशन में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? सबमरीन रेस्क्यू। इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। जी, यह हिंद महासागर में नौसैनिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण के लिए भारत की बातचीत किस देश से हुई है? पोलर रिसर्च वेसल। इसका सही उत्तर है नॉर्वे। सली, नॉर्वे पोलर टेक्नोलॉजी और जहाज निर्माण में मतलब काफी आगे है। ओके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। भारत और इटली के बीच अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में समझौता हुआ? इंडिया और इटली? इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च। जी, ये विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। भारत और चिली के बीच अप्रैल 2025 में हुए समझौते का मुख्य फोकस क्या था? इंडिया और चिली? इसका सही उत्तर है आपदा प्रबंधन और कृषि। बिल्कुल, और चिले कृषि निर्यात में एक प्रमुख लैटिन अमेरिकन देश भी है। सही है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 56 से शुरू करते हैं। जी, प्रश्न संख्या 56। जलीकट्टू महोत्सव जी, 2026 किस राज्य का पारंपरिक खेल उत्सव है? जलीकट्टू। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाँ, ये पोंगल के समय आयोजित होने वाला सांडों को काबू करने का एक खेल है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। मकरविलक्कू उत्सव 2026 किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर? इसका सही उत्तर है केरल। जी, ये मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान अयप्पा को समर्पित है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। अट्टूकल पोंगला 2025 उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? अट्टूकल पोंगला? इसका सही उत्तर है केरल। बिल्कुल, ये महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 किस राज्य का भव्य मंदिर उत्सव है? त्रिशूरपुरम? इसका सही उत्तर है केरल। सही, ये हाथियों की सजावट और आतिशबाजियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। बथुकम्मा महोत्सव 2025 किस राज्य का पुष्पोत्सव है? बथुकम्मा? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। जी, ये महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है जो नवरात्रि के दौरान होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? ओपन एयर थिएटर? इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाँ, और ये भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। इंटरेस्टिंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। नुआखाई उत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि त्योहार है? नुआखाई? इसका सही उत्तर है ओडिशा। जी, ये नई फसल मतलब नुआ यानी नया और खाई यानी भोजन, उसके स्वागत के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। सरहुल महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार है? सरहुल? इसका सही उत्तर है झारखंड। बिल्कुल, ये प्रकृति की पूजा और साल के वृक्षों के फूलने का उत्सव है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64। सोनपुर मेला या दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? दिव्य कला मेला? इसका सही उत्तर है पटना, बिहार। जी,
दिव्य कला मेला दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। मारबत उत्सव 2025 महाराष्ट्र के किस शहर में मनाया जाएगा? मारबत उत्सव। इसका सही उत्तर है नागपुर। सही। ये बुराई को दूर भगाने के लिए पुतलों के जुलूस के साथ मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66। मंगसीर बग्वाल उत्सव। मंगसीर बग्वाल। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। जी, ये एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67। हरेला उत्सव, हरेला 2025 किस राज्य का पर्यावरण और कृषि त्योहार है? हरेला उत्सव। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हाँ, इस दिन पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। बहुत अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खीर भवानी मेला। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जी, ये कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। हेरत पर्व 2025 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेरत। इसका सही उत्तर है कश्मीर। बिल्कुल, ये कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। रोलन उत्सव जो 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? रोलन। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। जी, ये स्थानीय देवताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ एक पहाड़ी उत्सव है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। अंतर्राष्ट्रीय चर्चर कविता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? कविता महोत्सव। इसका सही उत्तर है कोलकाता। सही। यह साहित्य और कविता प्रेमियों का एक प्रमुख समागम है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जिसे इंटर ट्रेड फेयर कहते हैं 2025 कहाँ आयोजित होगा? ट्रेड फेयर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाँ, यह प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। कुकुर त्योहार और गाई जात्रा 2025 किस पड़ोसी देश के प्रमुख त्योहार हैं? कुकुर त्योहार। इसका सही उत्तर है नेपाल। जी, कुकुर त्योहार में जैसा नाम से पता चलता है कुत्तों की पूजा की जाती है। इंटरेस्टिंग, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? पर्पल फेस्ट। इसका सही उत्तर है गोवा। बिल्कुल, ये दिव्यांगजनों के लिए एक इंक्लूसिव उत्सव है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। सिग्मो उत्सव शिग्मो 2025 किस राज्य का बसंत त्योहार है? शिग्मो। इसका सही उत्तर है गोवा। जी, ये कोंकणी समुदाय द्वारा होली के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। संगाई महोत्सव संगाई फेस्टिवल 2025 किस राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है? संगाई फेस्टिवल। इसका सही उत्तर है मणिपुर। सही। इसका नाम राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। निंगोल चाकुबा उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? निंगोल चाकोबा। इसका सही उत्तर है मणिपुर। जी, ये विवाहित बेटियों को उनके मायके में दावत देने का त्योहार है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। कटी बिहू 2025 किस राज्य का कृषि त्योहार है? कटी बिहू। इसका सही उत्तर है असम। हाँ, इसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये उस समय होता है जब अन्न भंडार खाली होते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। सिराखोंग हताई मिर्च महोत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? हथई चिली। इसका सही उत्तर है मणिपुर। बिल्कुल, ये जीआई टैग प्राप्त हथई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। बेदियन खुलम उत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बेदियन खुलाम। इसका सही उत्तर है मेघालय। जी, यह जयंतिया जनजाति द्वारा अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सुरु समर। इसका सही उत्तर है लद्दाख। सही।
यह साहसिक पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित होगा? काइट फेस्टिवल। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी, ममालापुरम जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं वहां इसका आयोजन होता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। लैवेंडर उत्सव 2025 किस क्षेत्र की बैंगनी क्रांति का प्रतीक है? लैवेंडर फेस्टिवल, पर्पल रेवोल्यूशन। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। भद्रवाह। जी हाँ, यह सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। शिरुई लिली उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? शिरुई लिली। इसका सही उत्तर है मणिपुर। बिल्कुल ये दुर्लभ शिरुई लिली फूल के संरक्षण के लिए है जो सिर्फ यहीं मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? सरस्वती पुष्करालु। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। जी, यह नदियों की पूजा के लिए आयोजित एक विशाल धार्मिक मेला है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित होगा? नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल। इसका सही उत्तर है मिजोरम। हाँ, ये आदिवासी युवाओं की संस्कृति और प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। न्योकुम यूलो उत्सव 2025 किस राज्य की निशी जनजाति मनाती हैं? न्योकुम यूलो। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जी, ये सामुदायिक सद्भाव और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। घोड़े जात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? घोड़े जात्रा। इसका सही उत्तर है नेपाल। सही, ये काठमांडू घाटी में घोड़ों की परेड के साथ मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। खुबानी उत्सव एप्रिकॉट फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया जाएगा? एप्रिकॉट फेस्टिवल। इसका सही उत्तर है लद्दाख। जी, खुबानी लद्दाख का एक प्रमुख फल है जिसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। जात्रा उत्सव 2025 किस राज्य का लोक थिएटर उत्सव है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। बिल्कुल, ये खुले मंच पर नाटकों का मंचन करने की एक परंपरा है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। कुंजुम उत्सव 2025 मणिपुर में किसकी याद में मनाया जाता है? खोंगजोम डे। इसका सही उत्तर है एंग्लो मणिपुर युद्ध के वीरों की याद में। जी, ये 23 अप्रैल को उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। माधवपुर घेड़ मेला 2025 किस राज्य में लगता है? माधवपुर मेला। इसका सही उत्तर है गुजरात। हाँ, ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93। जद्या स्वामी उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? जद्या स्वामी। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी, ये स्थानीय देवता मुथु स्वामी को समर्पित एक पारंपरिक उत्सव है। 4। चापचर कुट त्योहार 2025 किस राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है? चापचर कुट। इसका सही उत्तर है मिजोरम। बिल्कुल, ये झूम खेती यानी झूम कल्टीवेशन के पूरा होने पर मनाया जाता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। सही, आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? बसोहली उत्सव। इसका सही उत्तर है कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर। जी, बसोहली अपनी लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। राइट, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14। प्रश्न आर्टिकल संख्या 14। 97। सरस छोटा सा आजीविका explanation मेला समझिए, 2025 ये कहाँ सुनिश्चित किया करता है जाएगा? कि कानून की नजर में सभी समान है। चलिए, इसका सही अब अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 85। ये ग्रामीण दिल्ली के महिला संबंध में स्वयं विशेष सहायता उपबंध समूहों किस अनुच्छेद यानी में है? ऐसे चीज के उत्पादों को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। 26वां दिव्य कला मेला 2025 विशेष रूप से किस शहर के लिए निर्धारित है? दिव्य कला मेला। इसका सही उत्तर है पटना, बिहार। बिल्कुल, यह दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक मंच है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। मेरा हाउचोंगबा
उत्सव 2025 किस राज्य में एकता का प्रतीक है? मेरा होचोंगबा। इसका सही उत्तर है मणिपुर। जी, यह पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच भाईचारे को दर्शाता है। ठीक है, और अब आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 100। पुष्कर कुंभ या रम्मण उत्सव 2025 किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान है? रम्मण उत्सव। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। जी हाँ, और रमजान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है। बिल्कुल, तो आज हमने टॉप 100 वन लाइनर PYQs को पूरी तरह बिल्कुल क्रम से कवर किया। हाँ, और ये सेशन आपके रिवीजन और रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार दोबारा जरूर सुनिए। और अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।